चलो यहाँ अपन ने सबसे पहले क्या देखे, स्क्रीन, मतलब MS एक्सेल की स्क्रीन हमने पढ़ ली है। ठीक है, अपन यहीं पे लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन के एलिमेंट्स का मतलब हो जाता है जो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं उन सभी की जानकारी हमको हो गई है। क्या हो गई? किसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार, टैब है, रिबन है, फॉर्मूला बार, कॉलम नेम, रो नेम, सेल है, सीट है, स्टेटस बार है, ठीक है, जूम विंडो है, व्यू बटन है, ये सब पता सभी को। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखे थे सीट डिजाइन करना, जिसमें मुख्य रूप से रोल क्या था? फॉर्मेटिंग का। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट ये बनता ही आपसे। उसके बाद अपन ने देखे थे मर्ज और रैप टैग। उसके अलावा अलाइनमेंट भी पता आपको, 3 और 3 मिलकर 9 हो जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, इसके अलावा आपको डेटा टाइप मैंने बताया। डेटा टाइप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर। ठीक है, इसके बाद डेट कोई भी ले सकते हैं आप, ज्यादातर हम लेते हैं शॉर्ट डेट। ठीक है, उसके अलावा एक जब नॉर्मल टेक्स्ट लेना तो उसके लिए टेक्स्ट। हालांकि आप अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना चाहते तो ये डाटा टाइप है। आपको मान लो इस देश में भी व्यापार की सीट बना रहे और अन्य देश के साथ भी, तो आपकी करेंसी चेंज होगी कि नहीं? डॉलर होगी, यूरो होगी, पाउंड होगी, तो आप करेंसी वाला भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे टाइम भी दिया सेपरेट। साथ ही आप नीचे देखोगे परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, ये आपकी जरूरत के हिसाब से है। ठीक है, तो अभी हमको जो जरूरत होती है वही हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद मैंने बताया था आपको क्या? फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का मतलब क्या हो जाता है कि रेडीमेड ये फॉर्मेटिंग कर देगा कंप्लीट, समझ गए। और नेक्स्ट जो है आपका ये सेल। ठीक, तो सेल हमारा जो होता है पर्टिकुलर सेल के लिए फॉर्मेटिंग होती है, मतलब एक सिंगल सेल हो सकता है या फिर सिंगल रो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे थे? इंसर्ट और डिलीट भी देख ली हमने, मतलब सेल इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना या सीट इंसर्ट करना। जब इंसर्ट करें तो डिलीट भी कर सकते हैं, तो उसी का अपोजिट डिलीट है। फॉर्मेट बचा है हमारा, फॉर्मेट देखेंगे अभी। ऑटो सम में मैंने 5 फंक्शन बताया था आपको, फंक्शन क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं, वो भी हमने देख लिए। ठीक है, तो फंक्शन और फॉर्मूला किसी को पता है? फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला जो होता है हमारी मर्जी से कैलकुलेशन करने के लिए हम लगाते हैं, और जो बने बनाए रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? फंक्शन। और हमारे पास जो ऑटो सम में दिए वो फंक्शन ही है। क्या है ये? फंक्शन। कौन कौन से? सम मतलब जोड़ने के लिए, एवरेज मतलब औसत, काउंट मतलब गिनना, मैक्स मतलब बड़ी संख्या, मिन मतलब छोटी संख्या। ये हमने देख लिए। उसके बाद हमने सॉर्टिंग और फिल्टरिंग देखे। सॉर्टिंग क्या होता था? अरेंज करने के लिए, चाहे तो वो बढ़ते क्रम में हो सकता चाहे घटते क्रम में। और एक था फिल्टर, छानने के लिए, यानी कि बहुत बड़े डाटा में से मर्जी का डाटा निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? फिल्टर। अब देखो यहाँ एक दो चीज और बची है, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो ये स्क्रीन को ही हम क्या कर लेते हैं? फॉर्मेट। ऐसा फॉर्मेट करते सबसे बनता है ना? ये देखो बोल्ड इटैलिक जो भी करे हमने। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये कॉपी होगा तो यहाँ पे पेस्ट भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा पेस्ट? तो पेस्ट में ही देखो कुछ ऑप्शन और दिए, देखो ढेर सारे दिए, दिए कि नहीं दिए? ये इतने सारे ऑप्शन दिए, ये इनको कहते हैं पेस्ट स्पेशल। क्या कहते हैं इनको? देखो नॉर्मल किसी चीज को कॉपी करके लाए, पेस्ट ला दिए, छोड़ दिए, उसको बोलते हैं पेस्ट। पर अलग अलग मेथड से, जैसे मान लो आप उदाहरण के लिए आप यहाँ से जाते हो किसी के यहाँ रिश्तेदारी में, आप अपने घर के मुखिया हो, पर रिश्तेदारी में गए तो क्या कहलाओगे? हम मुखिया बन जाओगे? नहीं ना, नहीं बनोगे। क्या बनोगे? मेहमान। क्या बनोगे? तो बदला कि नहीं, आपका प्रारूप बदला। मतलब आप क्या थे? मुखिया, और मुखिया से क्या बन गए? आप सिंपल व्यक्ति बनकर गए उधर, तो इसका मतलब प्रारूप बदला, आपका जो जो यहाँ पद था वो बदल गया। तो इसका मतलब स्पेशल हुआ कि नहीं? कुछ हो गया। और सीधे सीधे जाके ये घर से उठा के उधर रख दो मुखिया की मुखिया, तो कुछ बदला हुआ क्या? सिर्फ रखे हैं तो मुखिया का मुखिया। पर यहाँ पे क्या हो रहा देखो, जो आपका स्क्रीन है किस प्रकार का है, देखो जरा, रेड कलर में बड़े टेक्स्ट में है। पर यहाँ कर्सर ला के हम पेस्ट करेंगे, देखो क्या हुआ, यहाँ दिख रहा था जैसा यहाँ नहीं दिखा। दिखा क्या? कंटेंट तो वही है पर उसका जो फॉर्मेट था वो बदल गया है। तो इसको बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल में देखो यहाँ पे नॉर्मल देखो वैल्यू के हिसाब से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप देखो फॉर्मेटिंग के हिसाब से सोर्स फॉर्मेटिंग, देखो मान लो जैसा आपका वहाँ है वैसे ही चाहिए तो उसके हिसाब से कर सकते, नीचे भी दिया। तो इनका उपयोग बहुत कम होता है। लिंक पेस्ट कर सकते हो, देखो पिक्चर के रूप में कर सकते हैं या लिंक पिक्चर। तो ये बस पता रहना चाहिए कि पेस्ट स्पेशल मतलब क्या है। जैसा हमने कॉपी करी उसको बदलकर पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन? पेस्ट स्पेशल। अब इसके अलावा देखो और ऑप्शन क्या छूटा आपका? हमने यहाँ जो फॉर्मेटिंग करे हैं वो आपको दिख रही है। हम यहाँ देखो आपको एक दिख रहा होगा क्लियर, दिख रहा है क्या? क्लियर मतलब कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना, नॉर्मल यही समझ सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ लिखे, देखो डिलीट हो गया, क्या हुआ? कंटेंट डिलीट हो गया। पर यहाँ अगर हम धोखे से बैकग्राउंड कर देते हैं इस प्रकार से, और इसको थोड़ा सा फैला दो यहाँ तक, अच्छा नहीं लग रहा, अब दिख रहा है। इसको हमने क्या करे? सेलेक्ट और यहाँ से कर दी डिलीट।
तो देखो डिलीट क्या हुआ है, ध्यान से देखो, टेक्स्ट हो गया, पीछे बैकग्राउंड था वो हटा क्या, नहीं हटा। तो आपको क्या करना है, तो कंट्रोल जेड कर दिया हमने, सिर्फ डिलीट बटन से कंटेंट डिलीट हो रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, क्लियर ऑल, एक लिखा है क्लियर फॉर्मेट, एक लिखा क्लियर कंटेंट, ठीक है। नीचे के अभी ज्यादा ध्यान मत दो, क्लियर कंटेंट मतलब डिलीट बटन, देखो दिख रही। पर यदि हम चाहते हैं कंटेंट डिलीट ना हो, हमारा सिर्फ फॉर्मेटिंग डिलीट हो, तो हमने एमएस वर्ड में भी देखे थे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, देखे थे। तो ऐसे ही हमने देखो फॉर्मेटिंग हट गई, तो ये वो वाला ऑप्शन है, एक ही साथ भर दिया उनने सभी, है ना। और यहाँ क्या लिखा, क्लियर ऑल, इसका मतलब कंप्लीट डिलीट, कंटेंट भी डिलीट हो गया और फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपने कमेंट देखा था क्या, कमेंट पढ़े थे। तो अगर कमेंट दिए तो यहाँ से कमेंट हटा सकते हैं, पर इसमें अभी कमेंट दिए हमने, तो इसका मतलब कमेंट हटेगी क्या, जब कमेंट दिए नहीं है तो कमेंट कहाँ से हट जाएगी। हाइपरलिंक दिए इसमें अपन ने अभी, तो हाइपरलिंक हटाने के लिए, और ओनली रिमूव हाइपरलिंक के लिए रहता, हालांकि ऊपर के ही 3 इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, क्लियर ऑल मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग भी क्लियर, कंटेंट भी क्लियर। पर अगर सिर्फ फॉर्मेटिंग हटाना तो क्लियर फॉर्मेटिंग, और सिर्फ फॉर्मेटिंग छोड़ना है और कंटेंट हटाना तो कंटेंट, नीचे के आपके जरूरत के हिसाब से, मतलब जब आप आगे उपयोग करोगे। अब देखो यहाँ अपन ने नॉर्मल क्या लिखे, मान लो अपन ने क्या लिख दिए, ये छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा लिखे हम, इसको अगर पकड़कर खींच रहा है तो क्या हो रहा है, आ जा रहा है। और ऐसे ही पकड़कर राइट साइड में खींचेंगे तो भी देखो आ रहा छिंदवाड़ा। और अगर इसको पकड़कर यही वाली बटन को इस साइड करते हैं तो छिंदवाड़ा आ रहा, और ऊपर करेंगे तो आ जाएगा ना। तो ज्यादा सरल कौन सा है, यही है ना, कि जहां भी लाना है आप उसको पकड़कर क्या कर लो, ये वाले पॉइंट को ऊपर खींच दो, आ गया छिंदवाड़ा। पर यही काम अपन चाहते, जैसे मान लो अपन ने लिख दिया CWA, और चलो CWA ऑटो करेक्ट लगाए थे अपन ने, CWA हो जाए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, छिंदवाड़ा। तो चलो उसको छोड़ दो, अभी इसको अपन कर देते हैं CHW। ये CHW है, इसको अगर यहाँ तक फिल करना नीचे तक, अभी हमने खींचे नहीं है, ध्यान रखना, खींचेगा भी। तो अगर इसको करना कंट्रोल D दबा दो, क्या करना है, ये देखो। अब ये काम कहाँ आता है, ये तो अपन खींच सकते थे, कंट्रोल D काम कहाँ आता है, जैसे मान लो 25 लिखे और यहाँ लिखे अपन ने मान लो 26, तो इन दोनों को आप पकड़कर खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना। परंतु अगर आप कंट्रोल D करोगे तो आपका 25 ही 25 आ जाएगा। आपको सिंपल डुप्लीकेट करना तो आपको 26 लिखने की जरूरत है क्या, तो आप सीधे क्या करोगे, 25 लिखकर कंट्रोल D। और अगर राइट में करना तो कंट्रोल R, ठीक है। चलो क्या समझ में आया, राइट के लिए कंट्रोल R, डाउन के लिए कंट्रोल D। आपको पहला कैरेक्टर निकालकर कंट्रोल के साथ प्रेस कर देना। अब ये मत बोलना है कि आपके लिए कंट्रोल U हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए शॉर्टकट है ही नहीं। लेफ्ट के लिए कंट्रोल L भी नहीं होगा, वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, समझ गए। कंट्रोल U से अंडरलाइन हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो इसलिए इधर की शॉर्टकट की नहीं है और ना ही ऊपर की है। तो उसके लिए अगर आपको करना है तो आप खींच दो, पकड़कर खींच सकते, और नहीं खींचना है तो चलो मैं और दूसरी चीज बताता हूँ। जैसे ये है और यहां तक अपन ने करे सिलेक्ट, तो देखो यही फिल में देखना, अप दिया क्या, देखो अब उतनी दूर जाओगे पकड़ खींच दोगे, पकड़ खींचेंगे ना। और ऐसे ही इस साइड सेलेक्ट करे और आपने क्या करे, यहाँ पे गए फिल में और आप कर दो लेफ्ट में, ये तो बन ही जाएगा ना कि भाई लेफ्ट सेलेक्ट है तो लेफ्ट में, देखो आ गए। तो इसको बोलते हैं फिल, और उसका एडवांस भी है सीरीज, पर अभी नहीं देखना उसको। अभी आपको चारों ऑप्शन कर लेना है, ऑटो सम हो गया, क्लियर हो गया आपका। अब बचा क्या, यहाँ देखो जरा, आपको बचा है फॉर्मेट, बचा है। अब यहाँ अपन न्यू सीट लेते, न्यू सीट लेना बनता सबसे, न्यू सीट लिए और यहाँ अपन लिख देते क्या, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, बस इतना ही रहने देते। और एड्रेस को थोड़ा सा अपन बड़ी जगह दे देते। अब जैसे व्यक्ति रहता है ना, जिसको जितना संभाला नहीं जा रहा उससे ज़्यादा चीज़ें उसको दे दी है, तो अपन क्या बोलेंगे, जितना जिसकी कैपेसिटी उतना ले लो, ऐसे बोलेंगे ना। तो ऐसे यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे। जैसे यहाँ नाम भी अपन ने लिख दिया, नाम बहुत बड़ा हो सकता है कि नहीं, ये लिख दिए, ठीक। और शर्मा नहीं लिखना तो और लिख दो, देखो चलो और क्या लिखें, ये लिखे अपन ने, ये देखो ये कहाँ पहुँचा, इमली खेड़ा, और ये पहुँच गया कहाँ, नहीं ये पहुँचा चंदन गाँव और ये पहुँच गया इमली खेड़ा, ठीक है। नाम पहुँच गया, किसी का नाम छोटा ही रहता है, मानसरोवर ही पहुँचता है कि नहीं। तो वो अपने अपने हिसाब से है, जगह जितनी 1 2 3 4 जो भी है आप ऐसे ले लो।
अब इसने इतनी सी जगह लिया देखो, और यहाँ इतनी जगह कवर, ये रहता है ना ट्रेन में जाते हैं अपन तो रुमाल फेंक देते हैं इधर उधर, हाँ ये जगह बुक है, तो वो क्या बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा, मतलब जितनी दम नहीं उतनी आपने, सीट तो एक एक कराए होंगे, ये वसूल के क्यों रखे, गलत है ना। और एड्रेस, एड्रेस को क्या हो गया है, इतना, अब उसको जगह चाहिए इतनी, पर जगह कितनी है, छोटी सी, तो ये इसके लिए यूज होता है। जैसे हमने ये सेलेक्ट करे तो इसके लिए क्या यूज होता है, आप देखो ध्यान से, यहाँ आपको कॉलम दिया होगा और एक दिया होगा रो, तो कॉलम की होती है हाइट, ध्यान से देखना, और रो की, कॉलम मतलब कॉलम नहीं, रो की होती है हाइट और कॉलम की होती है बिट। तो बिट को अपने को देखो, बिट में कमी आ रही ना देखो वार्ड नंबर में, और यहाँ बिट ज्यादा हो रही, यहाँ भी बिट ज्यादा हो रही, तो हम देखो यहाँ ऑटो फिट लिखा है, ऑटो फिट मतलब जितनी जिसको जरूरत है उतनी ले लो और छोड़ दो, बोलेंगे कि नहीं, और किसी को कम पड़ रही तो देखो अब ध्यान से क्या हुआ, जितना जिसको जगह लग रही थी उतना क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया। पर आप अपनी मर्जी से भी तो खिसका सकते हैं क्या, पर उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए कौन सा तरीका अच्छा है, फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट। ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी कभी कि देखो ये दो को जगह जितनी चाहिए उतनी लेना चाहिए उसको, परंतु उनने ज्यादा ले लिया, लिया कि नहीं लिया ज्यादा, ये देखो ऊपर की जगह अनावश्यक है, तो इस जगह को भी मेंटेन करना था, अब आपको हाइट में मेंटेन करना, ऑटो फिट रो हाइट, देखो समझ गए। तो ये सरल तरीका है कि आपने एक क्लिक करे और काम हो गया। पर ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे ये बढ़ा दिया किसी ने धोखे से, तो आप ऐसे खिसका दो, ये कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत कम काम आता है, ज्यादा काम क्या आएगा आपका, यही ऑटो फिट कर दो दोनों में, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि भाई आप अगर ऐसे खिसकाए हो, ये देखो, तो आप ऐसे क्लिक कर दो, जैसे मान लो इस बॉर्डर पे लाते तो भी ऑटो फिट हो रहा, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये तरीका भी है, पर इसमें एक एक करना पड़ रहा है कि नहीं, तो इसलिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे, फॉर्मेट में जाकर, ठीक है। ये रो हाइट देखने के लिए होता है कॉलम के लिए, और ये कॉलम, ये डिफॉल्ट कॉलम विड्थ देखने के लिए हो जाता है। हाइट अनहाइट देखते हैं, हाइट अनहाइट का मतलब क्या, जैसे एड्रेस आपको जरूरत नहीं है तो राइट क्लिक करो, देखो हाइट लिखा, हाइट का मतलब क्या हो जाता है, गायब। अब देखो ए बी सी गायब है, दिख रहा है गायब, तो आपको बी और डी को सिलेक्ट करना, देखो दिख रहा है, कैसे सिलेक्ट करें, डाउन एरो आई माउस से पकड़ना है और डी तरफ, और राइट क्लिक करना है, और देखो यहाँ अनहाइड लिखा होगा, आया कि नहीं आया, आ गया। पर धोखे से आप जैसे हाइड कर देते हो और यहाँ जाकर अनहाइड करते हो, तो कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जो बीच का गायब हुआ उसके आजू बाजू के क्या कर लो, सेलेक्ट, और आपको करना है अनहाइड, आया समझ में। ऐसे रो में राइट क्लिक करें और हाइड, अब गायब कौन सा हुआ बताओ जरा, 5वें नंबर का, तो 4 और 6 को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट, और राइट क्लिक करके क्या करेंगे, अनहाइड, समझ गए। उसके बाद आप बताओ मुझे ये बनेगा कि नहीं, कट कॉपी, मान लो आपको पूरा कॉलम की कॉलम उठाकर कहीं ले जाना, तो कट करे और यहाँ ले जाकर आपने क्या करे, पेस्ट, ये देखो उठकर चला गया, और आपको यहाँ भी रहने देना और वहाँ भी रहने देना, तो आप कॉपी करो और क्या करो, पेस्ट, बन जाएगा। चलो इसको हटाना तो क्या करोगे, डिलीट। चलो यहाँ पे आप बताओ मुझे, कंप्लीट हो गया ना। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, इंसर्ट टैब की, पर इंसर्ट टैब पूरा नहीं हमारे लिए काम का। देखो हेडर एंड फुटर आपने ऑलरेडी पढ़े हैं एमएस वर्ड में, यहाँ भी देख लेंगे एक नज़र, पर पूरा विस्तार से नहीं देखेंगे, आपको पता है मीनिंग क्या है उसकी, यहाँ रखना बस देखेंगे अपन। आपने देखो चार्ट भी पढ़ा है उसमें एमएस वर्ड में, यहाँ हम चार्ट बनाकर देखेंगे ऑलरेडी, और एक होता है पिवोट टेबल, ठीक। तो चलो हम यहाँ पे एक छोटा सा पहले डाटा बनाते हैं, डाटा बनाओगे तभी चार्ट बनेगा, वैसे ही बन जाता, डाटा बनाएंगे तब। जैसे मान लो आपकी मोबाइल कंपनी है, या फिर हम बोल देते हैं कि जैसे ये अपन ने लिखे मोबाइल कंपनी, और मोबाइल कंपनी में हम लिख देते हैं क्या, सैमसंग, रेडमी, और एक लिख लेते हैं रियलमी, और एक लिख लेते हैं एप्पल। अब इनकी सेल भी होगी, जैसे मान लो अभी चल रहा 2024, तो 2021 की सेल होगी, 2022 की, और 2023 की, 24 की बाद में आएगी। लिख दो कुछ भी अपने हिसाब से, जैसे मान लो 100% में से सैमसंग का 20% दे दो, 22 में दे दो इसको कितना, 25 हो गया, और इसमें हो गया 15, इसमें कितना परसेंट हो गया, 15। रेडमी का देखो जरा ज़्यादा परसेंट आएगा क्या, 30% दे दो, यहाँ 35 कर दो, और यहाँ फिर क्या कर दो, 30। उसके बाद रियलमी का यहाँ 35 दे दो, अपने हिसाब से दे देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईफोन का तो पता है आपको 2-3% ही होगा, है ना। चलो ये हो गया हमारा डाटा।
अब इस डाटा को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे में तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कंपनी ने कितना बेचा है, कब कब बेचा है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, पता चल रहा है क्या? ढूंढना पड़ेगा ना। अभी तो हमारे पास कितनी कंपनी हो गई? 4। और अगर इसी जगह इसी की संख्या में 10 रहे, 12 रहे, 15 रहे और ऐसे ही ईयर वाइज डाटा रहे आपका 10 साल का, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो आपको एक क्या करना है, चित्र बनाना। तो यहाँ देखो लिखा है, इंसर्ट टैब में जाओ, देखो चार्ट लिखा लिखा है और यहाँ लिखा रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब भाई इसमें कौन सा चार्ट बनेगा ये हमको नहीं पता है, तो कौन बताएगा? एक्सेल। जैसे अपन रहते हैं ना, अपने को क्या करना है भविष्य में आगे, तो अपन बोलते हैं ना अपने दोस्तों, भाई बताओ क्या करें आगे, उसको सिफारिश करना बोलते हैं, रिकमेंड। ठीक है, तो ऐसे जाएंगे क्या करेंगे? रिकमेंड। रिकमेंड जैसे करेंगे, देखो बोल रहा वो इतने प्रकार के चार्ट बन सकते हैं। पहला बोल रहा है क्लस्टर्ड कॉलम, कॉलम टाइप का है। दूसरा क्या बोल रहा है? स्टैक्ड कॉलम। तीसरा बोल रहा है देखो क्लस्टर्ड बार बार चार्ट बन रहा है। उसके बाद देखो ये भी बार चार्ट है, यहाँ देखो ये बबल चार्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कौन सा चार्ट है? ये भी कॉलम है और ये वाला फनल है। तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है सबसे ऊपर वाला। ठीक है, जो सबसे ऊपर आ रैंकिंग उसकी ऊपर है ना, तो ये अपन सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? ओके। ओके करोगे और ये आप थोड़ा छोटा कर लो और इसको थोड़ा सा साइड में ले जा लो। क्या कर लो? साइड में। अभी चार्ट का टाइटल है तो चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं मोबाइल सेल, लिख सकते हैं। और ईयर दिए नीचे, देखो ईयर किसका क्या है वो भी दिख रहा है। और ये सैमसंग, रेडमी, रियलमी, एप्पल सबका डाटा दिख रहा है। एप्पल का देखो दिख रहा है बीच वाले में ज़्यादा था, दिख रहा है बीच वाले में ज़्यादा 5। उसके बाद क्या दिख रहा है? थोड़ा सा कम, और यहाँ ज़्यादा ही कम। तो देखो दिख रहा है इमारत। मतलब इमारत देख के हम ये बता सकते हैं कि किसकी रैंकिंग कितनी है। समझ गए? अब आपको यहाँ डाटा भी दिखाना, देखो ये चार्ट की स्टाइल आ गई, आई है। यहाँ देखो आप बहुत सारी स्टाइल है, देखो डाटा भी दिखने लगा अब, है ना। तो चार्ट स्टाइल में आप जाओगे तो देखो डाटा की जो स्टाइल है कैसे दिखाना आपको वो आपकी मर्जी है। ये देखो यहाँ बहुत सारे प्रकार दिए हैं, तो इनमें आप चेंज कर लेना जैसा भी आपको करना। अलग अलग प्रकार के चार्ट दिए हैं। ठीक है, अब आप बताओ मुझे सैमसंग, रेडमी कहाँ दिख रहा है? ये इमारत के रूप में। और ईयर कहाँ दिख रहा है? नीचे। आप चाहे तो नीचे मोबाइल कर सकते हैं, देखो यहीं कहीं लिखा होगा स्विच रो कॉलम, लिखा है। स्विच जैसे करोगे देखो आप ध्यान से, ये देखो यहाँ क्या दिख रहा है? ईयर। और यहाँ क्या दिख रहा है? मोबाइल कंपनी। ठीक है, फिर से चार्ट बना लो। इंसर्ट में जाएंगे और क्या करेंगे? रिकमेंड। अच्छा आपको पता चल गया ना कॉलम चार्ट बनेगा, तो रिकमेंड क्यों करें हम? रिकमेंड ना करके देखो इतने सारे दिख रहे, कॉलम कहाँ दिख रहा है इनमें से? बताओ। पहले ही वाला है, तो पहले वाले में जाएंगे, कौन सा बनाना है? यहाँ भी दिए ढेर सारे, देखो 3D बनाना है, 2D बनाना, वो आपकी मर्जी है। जैसे मान लो ये 3D मैंने सेलेक्ट करा, देखो ये बन गया एक क्लिक में। बना कि नहीं बना? फिर बाद में स्टाइल चेंज होगी कि नहीं? हो सकती है। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? चार्ट कैसे बनाओगे? डाटा तैयार करना पड़ेगा, डाटा गलत बनाओगे तो गलत चार्ट बनेगा, ये भी समझ जाना। चलो कुछ देख लेते हैं अपन। जैसे अपने सब्जेक्ट होते हैं, आपके सब्जेक्ट मान लो फंडामेंटल्स है, और फंडामेंटल में कितने मार्क्स मिले आपके? 65 मिले। ठीक, हालांकि मिलते नहीं हैं पर फिर भी दे देते हैं। और यहाँ अपन दे देते हैं पीसी पैकेज में मान लो 70 मिल गए। और एक्सेस में कितने मिले? एक्सेस में भी 68 के आसपास। और एक होता है आपका क्या? मल्टीमीडिया, जो भी चौथा सब्जेक्ट, यहाँ आपको मिल गया 55। अभी टोटल मार्क्स है, इनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका, उसके लिए भी चार्ट बनाना हमको। तो फिर से कहाँ जाएंगे और आप यहाँ रिकमेंड करेंगे। हालांकि इसमें पाई चार्ट बनेगा पर आपको नहीं पता, कहाँ जाओगे? रिकमेंड में। रिकमेंड में जाओगे, देखो एक बना है कॉलम चार्ट और एक बना है पाई चार्ट। पाई चार्ट में जाओ और क्या कर दो? ओके। ठीक है, देखो बन गया। नीचे ले आओ इसको, चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे। और अगर छोटा करना तो भी आप छोटा कर सकते, जैसे सेव करते थे ना वैसे ही। और यहाँ डाटा भी दिखाना चाहे डाटा दिखा सकते, देखो ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये बन गया इस डाटा का चार्ट। ठीक, तो ये हो गया 360 डिग्री में उसने दिखाया किसका कितना परसेंटेज है। 27% दिख रहा है, देखो 21 और 25 दिख रहा है। आ गया चार्ट समझ में? बन जाएगा कि नहीं? बहुत सारे प्रकार होते हैं। यहाँ देखो आपको चार्ट के प्रकार दिखाता हूँ मैं। इसको सेलेक्ट करते हैं अपन और यहाँ पे चलते हैं डायलॉग लॉन्चर में। डायलॉग लॉन्चर में जाओगे, देखो रिकमेंड के साइड में ऑल चार्ट दिख रहा है। ये देखो कॉलम, लाइन, पाई, बार। उसके अलावा ये बाकी के और चार्ट होते हैं, परंतु आपको नाम बस थोड़ा सा रहना चाहिए कि भाई इतने चार्ट होते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है, बताओगे कि नहीं बताओगे? उधर का बता दोगे, आलू चाट, समोसा चाट, है ना, उनमें बता ही दोगे आप कि इसमें से ये चाट नहीं बनती है क्योंकि हमने खाई ही नहीं है।
है ना, पर यहाँ भी बताना है। उधर कब बताओ, इधर कब बताओ। एरिया चार्ट भी होता है यहाँ, तो स्टॉक भी होता है, सरफेस होता है, रडार, ट्री मैप होता है, सनबर्स्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है। देखो ये सब एक दो बार पढ़ लेना इनको, तो एक तो दिमाग में रहेगा कि भाई यार ये चार्ट था। भले ही बनाने का तो ऐसा रहता है कि एक ठो ही बनाना पूछेगा, वो एग्जाम में क्या पूछेगा, कॉलम चार्ट बनाना बताओ या पाई चार्ट बनाना, या किसी एक चार्ट को बनाना बताओ। पूरे नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि इनमें से कौन सा चार्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हमको रिकमेंड करना तो यहाँ पे दिख रहा है, बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आपके लिए और पुराना जो चीज़ थी वो बता देता हूँ मैं। सीट 1 में चलते हैं। सीट 1 अपन ने कल कुछ बनाए थे क्या प्रैक्टिस करके? हाँ ये देखो, ये डाटा हमारे पास में, ठीक है। इस डाटा को अगर अपन प्रिंट करेंगे तो देख लेते, प्रिंट प्रीव्यू तो आपको दिखा दिया था मैंने। देखो ये यहीं तक दिख रहा है, तो इसको और फैला दें, एक पेज में फैला देते। देखो कुछ डाटा बच रहा है। छिंदवाड़ा एड्रेस को थोड़ा सा क्या कर दो, बड़ा, और ये जो व्यक्ति नाम वाला है इसको भी कर दो बड़ा। ठीक है, अब आ गया फिक्स। ठीक है, इसमें लिख दो आप क्या, थोड़ा सा हेडिंग वगैरह लिख देते। यहाँ इसको थोड़ा सा क्या कर देते, हाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आप करना चाहते हैं ऐसा कर दो। अब जाओ अपन क्या, फाइल में, प्रिंट में। अब दिख रहा है ठीक ठाक। पर ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर हेडिंग में भी कुछ दिखना चाहिए जो रिपीट होता है, हेडर बोलते हैं जिसे। और यहाँ भी कुछ दिखना चाहिए जिसे हम फुटर बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वो कहाँ से आएगा, हेडर एंड फुटर से। तो हेडर एंड फुटर कहाँ है बताओ जरा, इंसर्ट में। और यहाँ देखो लिखा है, लिखा है हेडर और फुटर में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको 3 बॉक्स आ गए, एक लेफ्ट, सेंटर और राइट। ऐसे ही बॉटम में भी जाओगे तो बॉटम में भी देखो आपको 3 बॉक्स आ जाएंगे, 1 2 और, समझ गए? तो अब आपकी मर्जी क्या लिखना है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। पर आपको नहीं लिखना तो देखो यहाँ लिखा आ रहा है एक चीज, हेडर एंड फुटर पे जाओ, देखो आपको क्या लिखना है, पेज नंबर लिखना है। लिखना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा दो। चलो मैं हटा देता हूँ। वहाँ हम लिख देते हैं करेंट टाइम। क्या लिख देते हैं, टाइम। और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, चलो यहाँ लिख देते हैं अपन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सीट। और यहाँ राइट साइड में लिख दो क्या, यहाँ पे एक पिक्चर ले आओ छोटी सी, है ना। पिक्चर इसलिए ले आते हैं ताकि हमको पता रहे, ठीक है। यहाँ ले आते हैं हम लोगो, और लोगो कितना बड़ा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है। ये अपन ने रख दी पिक्चर। अब पिक्चर यहाँ दिख क्यों नहीं रही बताओ जरा, देखो ये छोटी करना पड़ेगा। अब ये काम आपको पहले से करके लाना चाहिए, यहाँ छोटा होगा नहीं क्यों, क्योंकि ये एक्सेल है, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर को हटा दो, अभी वो बड़ी पिक्चर आ रही है, उसके बदले में क्या ले लो और कुछ। तो हेडर एंड फुटर में जाएंगे और फिर से क्या ले लो, फाइल एक्सटेंशन या सीट नेम ले लो। ये देखो हमने ले लिया सीट नेम। उसके बाद नीचे भी हम कुछ कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं ना, हम लिख देते हैं पीसी पैकेजेस। ये बड़ा हो गया। चलो बाकी जगह आप लिख लोगे। जब हमने लिख लिए हैं तो देखो ये नीचे भी देखो इसमें दिखने लगा। देखो अगर नीचे वाले पेज में जाएंगे तो भी दिखने लगा, साइड वाले पेज में जाएंगे तो भी दिखने लगा। इसका मतलब एक ही बार देना है, समझ गए ना, हेडर एंड फुटर। अब एक और चीज देखो, अगर आप व्यू में जाते हो तो देखो कौन सा व्यू सेलेक्ट है। अगर हम नॉर्मल में चले जाएं तो दिख रहा है कि हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर को देखने के लिए कौन से व्यू में जाने की जरूरत, या फिर फाइल मेनू में जाओ और प्रिंट देख लो। देखो यहाँ भी दिख रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एमएस एक्सेल के अंतर्गत हेडर एंड फुटर के को देखने के लिए कौन सा व्यू की आवश्यकता होती है या किस प्रकार देख सकते हैं, पेज लेआउट में या प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है। दोनों ही तरीके से, नॉर्मल में देख सकते हैं क्या, पेज ब्रेक में देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। और पेज ब्रेक व्यू देखो, समझ जाओ आप, पेज ब्रेक का मतलब क्या हो गया कि भाई जो जो पेज है, जैसे मान लो एक पेज में इतना आ रहा, देखो बाउंड्री खींची, दूसरे पेज में इतना ही मीटर है। अब ये डार्क कलर की देखो बाउंड्री भी दिख रही है आपको, दिख रही है। इसका मतलब इसके बाहर कोई मटेरियल है तो वो पेज के बाहर, और अगर अंदर है तो पेज में प्रिंट हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम नॉर्मल में चलते हैं और थोड़ा सा इसका जो विड्थ है वो फैला देते हैं। अभी बाहर गया कि नहीं गया, और बाहर कर दो, अभी भी नहीं गया। अब चला गया, देखो चला गया बाहर। अब जाकर देखो पेज ब्रेक में, देखो बाउंड्री के बाहर गया कि नहीं गया। बाउंड्री के बाहर गया मतलब वो कहाँ जाएगा, दूसरे पेज में, ठीक है। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देख के संतुष्टि लेना चाहते हैं तो भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, आई कि सैलरी, सैलरी है जो भी लिखित फीस नहीं आई। अब नेक्स्ट पेज में जाओ आप तो देखो यहाँ भी नहीं, पर जो आखिरी का बचा था वो अलग पेज में आएगा। देखो
मतलब 2 की जगह कितने पेज हो गए, 4। तो इसलिए क्या कर दो, छोटा। या तो एक तरीका है कि जो बॉर्डर दिख रही ना, इसको ही पकड़ के ऐसा कर दो आप। कर दिए? तो देखो आप प्रिंट प्रीव्यू आ गया। तो ये चीज आपसे बनना चाहिए। कितने व्यू हो गए हमारे, नॉर्मल, पेज ब्रेक और पेज लेआउट। हम काम कहाँ करते, नॉर्मल में, ठीक है। और अगर हेडर एंड फुटर का काम करना तो, और नॉर्मल पेज देखना है, छोटा बड़ा करना है, जूम इन मतलब आपका रिड्यूस वगैरह, तो किस पे करेंगे, पेज ब्रेक में। नॉर्मल में ही काम करना आप। जूम इन जूम आउट पता सबको है ना। तो यहाँ से भी करते हैं कि नीचे से, ये देखो ये बनता होगा सबसे। ये कीबोर्ड से करते बनता था, कैसे करोगे, कीबोर्ड में देखो कंट्रोल बटन दिख रही CTRL, इसको दबाएंगे और माउस के स्क्रॉल बार को आगे की ओर घुमाएंगे, देखो बड़ा हो रहा है, और ऐसे में कर रहे तो छोटा हो रहा है। तो ये भी करके देखना आप, ठीक है, माउस वाला ये ज़्यादा अच्छा है। अब एक और चीज़ देखो, रूलर दिख क्यों नहीं रही है, तो दिखना चाहिए, तो दिख क्यों नहीं रही, वो दिखेगी पेज लेआउट में। कहाँ दिखेगी, जैसे हम पेज लेआउट में चले देखो रूलर दिखने लगी, दिख रही कि नहीं दिख रही। और यहाँ पे भी रूलर दिख रही कि नहीं दिख रही, ये देखो दिखती होगी, ये दिख रही, और इधर भी दिखती होगी, देखो ये। और अगर नहीं दिखाना तो कहाँ जाएंगे, अनटिक कर दो। अब दिख रही क्या, नहीं दिख रही। तो ऐसे आप शो या हाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से चले अपन नॉर्मल में, और यहाँ चल के देखो, देखो ग्रिड लाइन दिख रही कि नहीं, देखो ये ग्रिड लाइन का मतलब रो और कॉलम दिख रहा है, पर ये नहीं दिखाना था, आप ऐसे ऑफ कर सकते। अब दिख रहा है क्या, फॉर्मूला बार दिख रहा है, नहीं। और अब हेडिंग ABCD दिख रही कि नहीं, अब हाँ, तो ये काम आप भी कर सकते हो, दिखाने छुपाने। बाकी चीजें ऐसी कोई काम की नहीं है यहाँ। तो अभी आप क्या करोगे, होम टैब तो करना ही करना है, रिवीजन मतलब अच्छे से, चार्ट का उपयोग भी करना और हेडर एंड फुटर का, ठीक है। बाकी चीजें तो ऐसी है कि देखो वही चीज पुरानी, इक्वेशन उसी में है, सिंबल है, ठीक है, और जो भी चीज है लिंक वगैरह है सब पुराना ही है। ये भी बन ही जाएगा आपसे, पिक्चर लाना, शेप लाना, बन जाएगा, है ना। उसके बाद स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट उपयोग करे कि नहीं, अरे ये देखो ये करे कि नहीं, हाँ इसका उपयोग करे तो इसमें भी, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, पर कर लो रिवीजन। स्क्रीनशॉट पड़ती है यहाँ जरूरत, कब कभी बनता है स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग से, है ना, इसका उपयोग भी कर लेना। चलो इतनी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे अभी।